सुधेंदु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, सरकार का जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा है वो किस तरह से देखते हैं, उससे विकास यात्रा को जो लगातार बल मिला है वो, और उसके साथ ही जब हम बात करते हैं प्रमुख बिंदुओं की, तो कैपेक्स को जीडीपी से भी 3% ऊपर लेकर जाना, ये भारत की गति शक्ति को आधार देता हुआ कितना बड़ा फैसला साबित हुआ है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इसने प्रारंभ से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ही ज़्यादा फोकस रखा है, और पिछले करीब 4 से 5 वर्षों में देखें तो यह फोकस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। यदि रेलवे की बात करते हैं तो जहां 1,17,000 करोड़ रुपए का आवंटन था 2021-22 में, वह बढ़कर 2,52,000, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। आप रोड को देखिए तो रोड में भी जहां 1,31,000 के आसपास था, वो 2,87,000, दुगने से ज़्यादा हो गया है। आप उसी प्रकार से यदि आप शिपिंग एरिया में देखिएगा तो 1,585 करोड़ से लेकर के 3,471, यानी हर एक अवसंरचना के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के हर एक एरिया में ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा बढ़त हुई है। इसका कारण है कि सरकार ने इस बात को शुरू से ही माना कि जब हम फोकस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो कंट्री का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। बड़ा सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब आप 1 लाख रुपया खर्च करते हैं अवसंरचना के निर्माण में, तो आप इस प्रकार समझें कि इकोनॉमी पर उसका जो इम्पैक्ट आता है वह करीब 3 लाख करोड़ के आसपास आता है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपका आता है इकोनॉमी पर। इसीलिए अवसंरचना को प्रारंभ से ही बहुत ज़्यादा इस पर फोकस दिया गया। 2019 में 1,11,000 करोड़ रुपया विजुअलाइज किया गया कि उतने पैसे से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनेगा। उसके आगे फिर प्राइवेट कैपिटल को एनकरेज करने के लिए जो पूंजी है, व्यक्तिगत पूंजी को उस ओर आकर्षित करने के लिए जो है वो पीपीपी मॉडल्स लाए गए, एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाया गया। गति शक्ति अपने आप में एक और ही क्रांतिकारी इनिशिएटिव था, और कुल मिलाकर जो एक बड़ा एम ये था कि इस अवसंरचना में जो हम बढ़त हासिल करें, जो इम्प्रूवमेंट करें, जो नई चीज़ें बनाएं, इससे हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वह रिड्यूस हो, हमारा जो प्रोडक्ट है, जो देश के बने हुए जो हमारी चीज़ें हैं वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो।